जादूगोड़ा में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप, युवक की मौत से गांव में मातम। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के झरिया गांव का है, जहां 26 वर्षीय ऋतिक सिंह की ब्रेन मलेरिया से मौत हो गई। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अंतिम संस्कार के लिए भी आर्थिक मदद की गुहार लगानी पड़ी है। 26 वर्षीय ऋतिक सिंह बीते 5 जुलाई को ब्रेन मलेरिया की चपेट में आ गया था। परिजनों ने पहले घर पर ही उसकी इलाज कराया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे गालूडी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद परिजन उसे दोबारा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में जांच के बाद उसे एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। एमजीएम अस्पताल में भी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे रांची रिम्स ले जाने की सलाह दी। परिजन उसे रिम्स लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता विजय सिंह, बहन अंजलि सिंह और चाचा बाबूलाल सिंह का कहना है कि इलाज में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई। आर्थिक तंगी के कारण अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने झारखंड सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। देर रात ऋतिक सिंह का अंतिम संस्कार झरिया गांव में कर दिया गया। ऋतिक सिंह की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। लगातार ब्रेन मलेरिया से हो रही मौत के कारण ग्रामीण भय के साये में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से क्षेत्र में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने, दवा छिड़काव करने और बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मलेरिया था, जॉन्डिस था और टाइफाइड था। उसी से वो पहले से हो रहा था, उसको बता नहीं रहे थे। धीरे धीरे से पहले से हो रहा, धीरे धीरे तो जब ज़्यादा हो गए घर में थे तब उस हम लोग को पता चला। उसके बाद उसको गालूडी लेके गए। गालूडी में भी 4-5 दिन था, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। सिलाइन चलाया जा रहा था और वहाँ से छुट्टी दे दिया। हम लोग को लगा कि वो ठीक हो गया, तो हम लोग लेके आ गए। लेके घर एक दिन पूरी रात रह गया, लेकिन सुबह होने से फिर इसको ऑक्सीजन की तकलीफ हो रहा था। उसको फिर सदर लेके गए। वहाँ पर भी नहीं, बोले कि वहाँ पर नहीं कर सदर पाए। कौन तारीख को लेके गई थी? कल ही को गए थे, 10 तारीख को। 10 तारीख को वहाँ से लेके एमजीएम गए। एमजीएम में भी बोले कि नहीं कर पाएंगे। उसको दूसरा जगह ले जा रहे थे, लेकिन उस टाइम ही नहीं रहे। सरकार से क्या घटना हुआ? घटना मतलब क्या बताएंगे आपको। हम लोग तो उसका चाचा है, मतलब उतना हम लोग से बात करता है, लेकिन उतना नहीं बोल पाते हो। थोड़ा वो मतलब क्या बोलेंगे, लाचकुड़िया टाइप का है। और बाद में हम लोग जब घर में देखे सोए हैं, लेटे हैं, उस टाइम हम लोग पूछे तो तबीयत ख़राब बताए। तो उस टाइम हम लोग लेके गया कि दिखाएं, इसका चेकअप कराएं। इसके बाद जब चेकअप किए, कब की बात है जब बीमार पड़े थे? बीमार आपका संडे को 5 तारीख था शायद। तो उसी दिन हम लोग लेके गया। फिर वही मेडिकल में लेके गया था। फिर वहाँ जब ब्लड देखा, उसका रिपोर्ट आया कि ब्रेन मलेरिया और जॉन्डिस का बताया। फिर हम लोग डॉक्टर से पूछे तो इसका इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डॉक्टर बोले हमसे नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल लेके जाइए, या तो सरकारी में लेके जाइए या तो प्राइवेट में। तो हम लोग सोचे प्राइवेट में अच्छा इलाज होगा, सरकारी से पैसा लगेगा, अच्छा होगा बच्चा, लेकिन नहीं कर पाए हम लोग। और इतना ही बोल सकते हैं।